हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क के दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में। ये फंक्शन नहीं है लेकिन लिब्रे ऑफिस के पार्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो नॉर्मल आपको पढ़ने लिखने में भी, एग्जाम में भी और कहीं आप जॉब में जाते हैं तो आपके बहुत काम में आने वाले हैं। ये दोनों फंक्शन है सॉर्टिंग और फिल्टर। डेटा को सॉर्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आज के इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सॉर्ट और फिल्टर कैसे यूज करते हैं। लेट्स बिगिन दिस क्लास। तो सॉर्टर यूज करने के लिए पहली शर्त यही है कि आपके पास जो डेटा है वो बड़ा डेटा होना चाहिए। आप 10, 5 या थोड़ी बहुत फील्ड पे आप सॉर्टिंग कर तो सकते हैं, लेकिन आपको यूज उसका सही समझ में नहीं आएगा। तो उसकी सबसे पहली शर्त यही है कि आपके पास बड़ा डेटा हो, तब आप सॉर्टर का मजा ले पाएंगे। लेकिन यूज आप कभी भी कहीं भी किसी भी डेटा पे कर सकते हैं। सॉर्ट का हिंदी में मतलब होता है किसी भी डेटा को व्यवस्थित करना क्रमानुसार। जैसे हमने गणित में आरोही अवरोही क्रम पढ़े हैं ना, उन्हीं को हम यहाँ पे कैल्क में बोलते हैं सॉर्टिंग। और सॉर्ट कैसे करते हैं ये हम बताते हैं आपको इस डेटा पे। मेरे पास एक डेटा है जिसमें स्टूडेंट के नेम्स हैं, उनके फादर्स नेम है, एड्रेस है, स्टेट है और कोर्स का नेम है। अब हमें इस डेटा को सॉर्ट करना है। सॉर्ट माने हमें क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। अब हमारे पास नेम है तो नेम को हम क्रमबद्ध कैसे कर सकते हैं? भाई आपके पास दो ही तरीके हैं कि आप इनको अल्फाबेटिकली क्रम में सेट कर सकते हो। अब अल्फाबेटिक में सेट करना है तो आपके पास दो तरीके हैं। यदि हमें अल्फाबेटिक में सेट करना है तो आप दो तरीके से सेट करते हो, या तो ए टू जेड क्रम में या जेड टू ए क्रम में, यानी जैसे हमने गणित में पढ़ा था आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो हमारे पास डेटा है, हमने डेटा को पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। मैं डेटा को सिलेक्ट कर लिया। अब इसको करने के आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है डेटा मेन्यू में। डेटा मेन्यू में यहाँ पे सॉर्ट आ रहा है, यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है सॉर्ट असेंडिंग और सॉर्ट डिसेंडिंग। अब सॉर्ट असेंडिंग में लिखा है यहाँ पे देखिए ए टू जेड, और यहाँ लिखा है जेड टू ए। तो पहला विकल्प आपके पास यहाँ से है डेटा मेन्यू के अंदर, और दूसरा विकल्प आता है आपके पास यहाँ से। यहाँ से भी आप सॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब उसके लिए जैसे सपोज दैट हमने नेम का कॉलम सिलेक्ट किया, तो हम यहाँ पर आए, हमने इस पे सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर दिया तो ये ए टू जेड के क्रम में यहाँ पे आया, और हमने एक्सटेंड सिलेक्शन कर दिया। ये देखिए अभी पहले कुछ और नाम आ रहा था, इसने ए से सिलेक्ट कर दिया, ए बी सी डी के क्रम में लाया, और सबसे आखिरी में ये वी को ले गया, है ना। ये था हमारा ए टू जेड का क्रम। अगर हम इसी को फिर से सिलेक्ट करके इसको जेड टू ए कर देते हैं तो ये उल्टा कर देगा, यानी पहले जेड वाले अक्षर आएंगे, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में आएंगे। ये वी आया और ए वाले नेम सबसे आखिरी में पहुंच गए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसने नेम को सॉर्ट किया, इसने नेम के अकॉर्डिंग उनके फादर्स नेम, उनका एड्रेस, स्टेट और उनके कोर्स के नेम को भी सॉर्ट कर दिया है। ऐसा नहीं सिर्फ उसने नेम सॉर्ट किया, उसने चारों पांचों फील्डों को भी उसी क्रम में लगा दिया है। इसको बोलते हैं हम सॉर्टिंग करना। ओके, अब आपके पास एक और तरीका था सॉर्ट करने का। अच्छा, यही सारी चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हो। आप यहाँ से भी करोगे तब भी, जैसे हमने फादर नेम को सॉर्ट करना है तो हम डेटा मेन्यू से यहाँ फादर नेम सॉर्ट कर सकते हैं। तो फादर नेम ए से स्टार्ट आ गया, यहाँ पे देखिए ये कपिल है, यानी के से है, और ये ए से आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप फादर नेम भी सॉर्ट कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। अब सपोज दैट मुझे कोर्स के नेम सेट करने हैं, यहाँ पे कोर्स के नेम आ जाए, तो आप डेटा मेन्यू से आके सॉर्ट असेंडिंग या सॉर्ट डिसेंडिंग में जो भी करना है तो आप क्लिक करोगे, एक्सटेंड सिलेक्शन कर दोगे, तो देखिए यहाँ पे ट्रिपल सी आ रहा था, यहाँ पे अब डी सी आने लगा, क्योंकि हमने उल्टा कर दिया है, ठीक है ना। इस तरीके से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल कॉलम पे सिलेक्ट करना है, मल्टीपल कॉलम सॉर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो, या डेटा मेन्यू में ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे इकट्ठे एक साथ 3-4 कॉलम पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे पहले मैंने कॉलम ले लिया ए, फिर यहाँ पे आप कॉलम बी, और फिर यहाँ पे कॉलम सी, यानी हम तीनों को सॉर्ट कर रहे हैं। या आप तीनों को नहीं करना चाहते हैं, आप दो को ही करना चाहते हैं, तो आपने ए और बी पे सॉर्टिंग कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया। तो यहाँ देखिए ए के हिसाब से ये सॉर्ट हो गया, पहले ये सॉर्ट हुआ फिर ये सॉर्ट हुआ, दोनों को सॉर्ट कर दिया इसने। इसको बोलते हैं हम डेटा सॉर्टिंग, जो पाया जाता है डेटा मेन्यू में, ठीक है। ये दो जगह से करते हैं, डेटा मेन्यू के अंदर से और टूल बार में से, यहाँ से, ये स्टैंडर्ड टूल बार के इस जगह से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। क्लियर है? सॉर्टिंग समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको डेटा सॉर्ट करना समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।